नमस्ते सबको। थैंक यू। थैंक यू फॉर कमिंग एंड वॉचिंग मी वंस अगेन। और दोस्तों, मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा जो जनरली मेरे मन में बहुत दिन से ऐसे अ, खटकती रहती है, जो एक्सप्लेन करना चाहूँगा। और उसके बाद आज जो टॉपिक लेके आया हूँ और उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। और मेजरली आज टीचर्स डे है और विशिंग यू ऑल हैप्पी टीचर्स डे। अपने टीचर्स को समझो और उनको सम्मान दो और उनका गाइडेंस के ऊपर चलो। दोस्तों, मैं ये बोलना चाह रहा था कि आदमी जब आगे जाने का कोशिश करता है और करियर में कुछ करना चाहता है और उसका ज्ञान शेयर करना चाहता है लोगों तक, तो लोगों को ऐसे क्यों लगता है कि अच्छा, तू ये कर रहा है, ये हो पाएगा? और अपने अपने को भी लगता है कि नहीं यार, ये सही बोल रहा है, मेरे से थोड़ी होगा ये। ऐसे फील होता है। मेरा यही सवाल है, अगर लगता ऐसे क्यों है, हमको ऐसे क्यों फील हो रहा है कि हम लोग नहीं कर पाएंगे? कोई भी डिफ़िकल्टी चीज़, कोई चैलेंजिंग चीज़ अपने पास आती है और हम लोग सोचते हैं कि उसको करना है, और कोई अन्य व्यक्ति आके अपने को बोल देता है कि तू नहीं कर पाएगा, तो ऐसा अपने को क्यों फील होता है कि हम लोग नहीं कर पाएंगे? ये सिंपल सा सवाल हर एक मन में रहता है, लेकिन कोई आगे तक आके नहीं बोल पाता है। वो क्यों, मुझे भी पता नहीं है। और ऐसे फील होता है तो क्यों होता है? इसके लिए उसके पीछे कुछ रीज़न तो होगा। ऐसा फील हो रहा है तो हाँ, मैं नहीं कर पाऊँगा, या एक दो तीन चीज़ हो सकती है। पहला चीज़ तो मैंने जो फाइंड आउट किया है, एक अपना कॉन्फिडेंट जो रहता है वो कहीं न कहीं डगमगा जाता है। कि पहले तो आ जाता है बड़े जोश में, किसी को वीडियो देख ली, किसी का गाइडेंस ले लिया और कहीं पे कुछ देख लिया कि मेरे को ऐसे करना है तो करना है। और फिर कोई किसी ने बोल दिया कि नहीं, ये तू नहीं कर पाएगा, ये नहीं चल पाएगा, ये सब बोलने वाली बात है, इसको करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और वो एक्स वाई जेड बोल देते हैं। और उसके भरोसे हम लोग वो चीज़ को करना छोड़ देते हैं जो अपने मन में आई। और मन में उस टाइम पे आप सोचा रहेगा कि जब मन में अपना कुछ आता है नया कुछ करने का, तो बाद में लगने लगेगा कि कितना अच्छा मैंने सोचा, फिर ये मैं करके दिखाऊंगा। ऐसे मन में तो फील होता है। उस टाइम पे आदमी बड़ा खुश होता है, बड़ा एनर्जेटिक होता है, और करने का बहुत काबिलियत बढ़ जाती है उस टाइम पे, और जज्बा भी बढ़ जाता है आदमी का। तो उसके बाद क्या हो जाता है? कोई किसी ने बोल दिया, रोक दिया, तो उसके बाद क्या हो जाता है? एकदम से लाइक बलून में से हवा निकाल दिया, ऐसे हो जाता है। क्यों ऐसे? सोचो, इस दुनिया में ना सब कुछ जो भी चल रहा है आजकल, जो भी इतना बड़ा दुनिया, इतना बड़ा ये बना के रखा है दुनिया में, जो आप देख रहे होंगे कि जब आप फ्लाइट से जाते हो ना, तो लगता होगा आपको कि जब देखता हूँ तो क्या यार, इतना सारा कुछ बना दिया, कौन बनाया? और ये सब जो भी बना है ना, इंसान ही बनाया। लेकिन वो इंसान में और जो अभी हम लोग सोच रहे हैं वो इंसान में फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, बहुत। आप सोच रहे होंगे कि क्या फ़र्क हो सकता है? फ़र्क बहुत बड़ा है, और वो आपको मैं बताऊंगा अभी। क्या बड़ा है? जो इंसान उसके दिमाग में आता है वो करने तक नहीं छोड़ता है, उसी इंसान ने या इंसानों ने, ऐसे इंसानों ने इस दुनिया को बनाई है। इस दुनिया को इन द सेंस, हर एक जो देखने के लिए आज अपने को मिल रहा है,
सिर्फ एंड सिर्फ उसी इंसानों की वजह से मिली है जो सोचा और वो काम होने तक पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने ही ये सब करके रखा है। और जो इंसान सोचा लेकिन किया नहीं, एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, ऐसा इंसान आज के डेट में स्ट्रगल कर रहा है, इज स्ट्रगलिंग। इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है, जैसे हम लोग चाहे वैसे हो सकता है, सिर्फ एंड सिर्फ उसको करने का काबिलियत और हिम्मत, जज्बा होना चाहिए। भले ही आप सोचो कि दिमाग में एक ही चीज़ आता है, जब इंसान ना कुछ करने के लिए सोचता है ना, उसके मन में एक आएगा, पैसा। काबिलियत तो बहुत है मेरे पास, मैं करूँगा, करके दिखाऊंगा, पैसा। फिर उसके बाद अटक जाएगा, पैसा नहीं है, छोड़ यार, इसको कौन करेगा, कैसे करेगा, ऐसा होके अटक जाता है। उस टाइम पे उसके बाद दिमाग उसका चलना ही बंद कर देगा, सिर्फ अगेन ही विल डाइवर्ट इनटू सम अदर थिंग्स। जो नॉर्मल रूटीन काम कर रहा है उसमें चला जाएगा। जो सपना था उसका, जिसको करके दिखाना है, उसके ऊपर सिर्फ सोचता ही रह जाएगा, लेकिन करेगा कुछ नहीं। तो मैं उनके लिए एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, अगर आप कुछ सोच रहे हो ना, भले ही आपको खाने के लिए ना मिले, रोड पे सोना पड़े, ठीक है, फुटपाथ पे लाइफ गुजारना पड़े, या कुछ भी हो जाए, जब तक जान रहेगी ना अंदर, बॉडी के अंदर, ये बॉडी तो कुछ भी नहीं है, बस दिखने के लिए है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ऐसा है। जब तक अंदर में जान रहेगी ना, तब तक आप उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके नहीं दिखाते हो, तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ना है। वही काम है आपका, ठीक है। कोई बोला आपका जो ड्रीम है वो टूट गया, कोई किसी ने कुछ बोला, अगर आप सोचे हो तो उसको करके देखो ना, क्या रिजल्ट क्या आता है। वाई यू आर डिपेंडिंग ऑन सम पीपल्स। वो तो करते नहीं कुछ और आपको भी करने नहीं देंगे, और अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसको आपको निंदा करेंगे, लेकिन बी कॉन्फिडेंट और बी आपके ऊपर भरोसा रखो, खुद के ऊपर भरोसा रखो, और ऐसा कुछ कर दिखाओ जो आज तक किसी ने ना किया हो। आपके आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करो, तब जाके इंडिया बढ़ेगी, तब जाके हम लोग ग्रो होंगे, तब जाके एक दूसरे के हाथ पकड़ेंगे। जब तक हम लोग ग्रो नहीं होंगे, तब तक किसी को ग्रो नहीं कर पाएंगे। डेवलप योर सेल्फ फर्स्ट, देन अदर्स। ओके, चलिए दोस्तों, आज का एक स्मॉल सा टॉपिक लेके आया हूँ और उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मण पवार और मैं हूँ एक प्रोपरेटर, वेदांत बिल्टेक सॉल्यूशंस मेरा कंपनी का नाम है, और हम लोग सर्विस प्रोवाइडर्स है और ऑल ओवर इंडिया सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इफ़ मैं बोलूँगा कि मैं एक प्रोपरेटर हूँ और मैं बैठ के वीडियोस बनाता हूँ और ये सब करता रहता हूँ, कोई देखता है या नहीं देखता है आई डोंट नो, बट फिर भी मेरा एक मन में एक जज्बा सा निकला है, मतलब आग सी भड़की हुई है अंदर, कि जो भी मेरे को पता है, जो भी मैं सोचता हूँ, जो भी जैसे भी हूँ, मैं जो जैसे भी हूँ, वो लोगों तक पहुँचाने का मैं प्लान कर रहा हूँ। जस्ट लाइक दिस वीडियो मीडिया जैसा है। मैं यूट्यूब के ऊपर पहली बार वीडियोस जब डाल रहा हूँ ना, तो ऐसे फील हो रहा है कि क्या बना पाएगा ये सब करके, जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ जैसे, लेकिन बना तो पाएगा, जो भी कुछ है बना तो पाएगा। अगर मेरा एक वीडियो किसी एक भी इंसान ने देख लिया जो मेरे जैसा है, कुछ करने का मन कर रहा है उसका, तो मैं तो सक्सेसफुल हो गया ना यहाँ पे। आई एम सक्सेसफुल, आई एम बिकमिंग सक्सेसफुल। तो यही एक मोटो है मेरा, कुछ नथिंग इज देयर। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक। ये टॉपिक यही है, डिस्कवर योर टीचर। मैं ये टॉपिक क्यों लेके आया हूँ, डिस्कवर योर टीचर, सिर्फ एक ही रीज़न से। आज मेरे को जस्ट मैं काम कर रहा था, तब मेरे को एक दिमाग में एक छोटा सा चिंगारी सी जागी कि ये सब जो कर रहा है, अभी हम लोग अपने टीचर्स को पूछते हैं, टीचर्स को रेस्पेक्ट देते हैं, टीचर अपने को सिखा के ये सब लेके एक जगह पे आया, हम लोग क्वालिफाइड हो गए,
डिग्री कंप्लीट कर लिया, सब कंप्लीट कर लिया और जॉब लग गई, जॉब करके फिर एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया, कुछ भी हो गया। उसके बाद क्या किया? ये सब कौन करवा कौन रहा है? टीचर्स तो डिग्री कंप्लीट होके फिर वो लोग तो चले गए, अब उनको जो सिखाना था वो सिखा के वो चले गए। ये सब करवा कौन रहा है? हु इज डूइंग दिस? आपको क्या लगता है कि ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही है? लगता तो होगा सब चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही है, मैं मेहनत कर रहा हूँ। हु आर यू? आप कौन हो मेहनत करने वाले? सब लोग मेहनत करते हैं, खाना खाने के लिए सभी लोग मेहनत करते हैं, बट आपका टीचर कौन है जो आपको ये सब करवा रहा है? हु इज़ योर टीचर एंड हाउ यू आर हैंडलिंग विथ हिम? कैसे हैंडल कर रहे हो आपका टीचर को? खुद का जो टीचर है उसको आप कैसे हैंडल कर पा रहे हो? बहुत सारे लोगों को लगा रहेगा कि मैं हूं, मैं जैसे चाहता हूं। मैं, आप कौन हो? मैं, यू, यू आर, हु आर यू? मेरा बोलना यही है कि अगर ये सब कुछ कर रहा है तो कोई ना कोई है जो अपने अंदर, जो वो आपको टीच कर रहा है, समझा रहा है आपको। आप देखते होंगे हर एक चीज़, हर एक दिन, अगर इंसान के अंदर वो चीज़ रहेगी कुछ सीखने का, जब स्टूडेंट रहेगा ना अंदर अंदर, तो टीचर पूरा दुनिया बनेगी आपकी, पूरा दुनिया। सीखने के लिए हर एक कोने कोने में पड़ा रहेगा। बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ, अगर आपके अंदर सीखने का इच्छा रहेगी तब। अगर आपके अंदर सीखने का इच्छा नहीं है तो आप वहीं के वहीं रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। यू विल बिकम अ लाइक मैनिक्विन, डमी, वहीं पे खड़े रहो, बस लोग देखते रहेंगे, जाते रहेंगे। अच्छा है ना? बस यही रहेगा, आगे बढ़ नहीं पाओगे लाइफ में। मुश्किलें जब आती है तो आदमी टूट जाता है, जब आसान रह जाता है तो आदमी लेजी हो जाता है। ही विल बिकम अ डल, कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनके साथ बात किया है और सब कुछ किया है, और उनके साथ मैंने क्वालिफाइड भी था उस टाइम पे कि मैं भी ऐसे जॉब कर सकता हूँ, फिर भी मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसके पीछे भी एक रीज़न रहता है। हर एक का फैशन अलग अलग होती है। मेरी भी फैशन कुछ अलग थी। मेरे को कोई भी लाइक डेली लाइफ रूटीन वाला जॉब नहीं चाहिए था। मुझे हर एक दिन नया चैलेंज एक्सेप्ट करने का और उससे सॉल्व करने का मेरे अंदर एक आग सी थी, लाइक अ फायर। अगर कोई नया प्रॉब्लम आती है देन आई यूज टू वर्क ऑन दैट प्रॉब्लम, आई यूज टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। लेकिन आप कहीं पे रूटीन जॉब करते हो ना, तो आपको चैलेंजेस कम मिलेगी, स्टेबल हो जाएगी लाइफ और लेजी हो जाएगा इंसान, वही रूटीन वाला जॉब। तो यही है, टीचर्स उसके अंदर, जिनके अंदर टीचर्स है, जिनके अंदर इनबिल्ट टीचर है, वो इंसान कभी भी इंस्पायर्ड रहेगा। हिल बी सेल्फ मोटिवेटेड, वो कभी भी सेल्फ मोटिवेटेड रहेगा। वो किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहेगा, किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहेगा, टू बी फ्रैंक, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, और खुद जैसा है वैसा है वो खुद को एक्सेप्ट करेगा। और कभी भी वो सभी के साथ मिलजुल के रहेगा और सबसे सीखेगा। सबको जो अच्छा है, वो जो उनके अंदर टीचर रहेगा ना, वो समझेगा कि सब मेरा टीचर्स है। सब दुनिया में जो भी है, बुरे अच्छे जैसे भी लोग हैं, सब उनका टीचर है। मैंने एक मूवी में देखा था, लाइक कोई गोविंदा एंड कादर खान सर का मूवी है। उसमें जस्ट कहीं पे एक शॉर्ट में देखा था, लाइक मेरे को भी मूवी देखना बहुत शौक है, लेकिन मैं भूल गया कौन सा मूवी का ये है। शायद से कुली वन नंबर वन, हीरो नंबर वन। हीरो नंबर वन में कादर सर बोलते हैं कि आ, बेटा, ये अगर ये वॉचमैन अपने को अंदर नहीं छोड़ रहा है तो ये अपने को सिखा रहा है, इज टीचिंग अस।
दुनिया में जो भी लोग हैं आपको समझाते हैं, किसी न किसी तरीके से आपको समझाएगा, बस हम लोग समझ नहीं पाते हैं। अगर नहीं समझ पाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कोई इंसान आपको कुछ समझा रहा है तो आप समझ जाना चाहिए, ही इज़ योर टीचर नो। कोई आपको निंदा कर रहा है तो ही इज़ ऑल्सो योर टीचर, he is also your teacher and he is teaching in some other way. Okay, you must able to learn that things. You must able to learn, because ये क्यों बोल रहा हूँ you must able, because भाई आपके पास कोई भी क्वालिफाइड है, आप यू आर क्वालिफाइड, इतना एज हो गया आपको या कोई भी एज में आप रहो, लेकिन आप क्वालिफाइड है। ये कहाँ से क्वालिफिकेशन मिली है मत बोलो। अगर आपको सामने वाले को सुनने का काबिलियत है तो देन यू आर क्वालिफाइड। आप सामने वाले को सुनने के लिए काबिलियत नहीं है तो आप मतलब वहाँ पे रुक ही नहीं पाओगे। यू वांट लिसन एनी पर्सन। समझो कोई किसी ने आपको कुछ बोला कि यार तू ऐसा है वैसा है, और उसका मन, उसकी बात आपके मन को लगी, देन दैट इज यू आर क्वालिफाइड। अगर उसकी बात समझ में ही नहीं आई देन यू आर नॉट अ क्वालिफाइड। उस पॉइंट को समझने के लिए आपके पास वो बात समझ में नहीं आई देन यू आर नॉट अ क्वालिफाइड। स्ट्रेट है, प्रैक्टिकल बात है, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ ना, एकदम सही बात कर रहा हूँ मैं, स्ट्रेट बात, नॉट नेगोशिएटिंग एनीवे। अगर आप सामने वाले की बात समझ में नहीं आ रहा है देन यू आर नॉट अ क्वालिफाइड, यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट। अगर सामने वाले की बात आपको समझ में आ रही है देन यू आर अ क्वालिफाइड एंड यू हैव टू लर्न फ्रॉम हिम। नॉट डीमोटिवेट, नॉट डिप्रेस्ड, कुछ भी नहीं होना है आपका। आपको सीखना है उनसे कि यू आर डूइंग समथिंग एंड यू आर गेटिंग समथिंग बैक फ्रॉम हिम, देन यू हैव सो मच थिंग्स टू लर्न फ्रॉम हिम। तो इसमें डिमोटिवेट होने का और या नहीं नहीं करूँगा मैं ऐसे होने का मतलब क्या है। यू हैव अ गुड माइंड एंड यू आर able to get the things and what is he saying to you, that means you are qualified. You are qualified and you are able to think in your mind whether he is right or wrong. You can think and get a solution. जब छोटे थे तो कोई एक प्रॉब्लम देता था, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या सब प्रॉब्लम्स अपने को आती थी तो हम लोग सोल्यूशन करके कितना खुश हो जाते थे। वैसे आप कोई बोलता है आपको कि समझो कि ये नहीं कर सकता है तो उस टाइम पे आप उसका सोल्यूशन निकालो ना, क्यों नहीं कर सकता। क्या आपने इतने साल से कुछ किया नहीं है? कुछ ना कुछ छोटा सा कुछ किया रहेगा, उसमें सक्सेस हुआ रहेगा, वो सब देखो ना। तो इसको बड़ा ले लो चैलेंज, लेट द बिग चैलेंज हैपन्स। तो यही बोलूँगा, द बेस्ट टीचर is everyone. The best teacher in your life is everyone. So, wishing you all happy Teachers' Day and stay blessed. God bless you.